Hello students, today we will understand accounting principles. Accounting principles are those general rules and guidelines which are followed while recording and reporting the transactions and preparing the financial statements. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो जनरल रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते समय फॉलो किए जाती हैं। कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि पहला प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेटली आइडेंटिफिएबल पार्टीज। एज पर दिस प्रिंसिपल ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो सेपरेट पार्टीज होती हैं जिनकी खुद की पहचान होती है, इसलिए इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सेपरेट होने चाहिए, इनके ट्रांजैक्शंस सेपरेटली रिकॉर्ड होने चाहिए। एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में इनके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। अगर एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दोनों के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस के और बिजनेस के ऑनर के, तो ट्रांजैक्शंस मिक्स हो जाते हैं और ट्रांजैक्शंस अगर मिक्स हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन कौन से हैं, बिजनेस के ऑनर के ट्रांजैक्शन कौन से हों और एक्चुअल क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की, ये हमें क्लियरली पता नहीं चलेगी। इसलिए बिजनेस और बिजनेस के ऑनर के ट्रांजैक्शन हमेशा सेपरेटली रिकॉर्ड होने चाहिए और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यह कहा गया है कि जो बिजनेस का ऑनर होता है, जो अपनी कैपिटल यानी कि पूंजी लगाता है बिजनेस में, उसकी कैपिटल एज अ लायबिलिटी ट्रीट की जाती है और उसकी कैपिटल पर जो से इंटरेस्ट मिलता है वो भी बिजनेस के लिए एज अ लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। और अगर बिजनेस का ओनर कुछ विड्रॉ करता है अमाउंट, तो उस विड्रॉ को यानी कि उस ड्रॉइंग के अमाउंट को एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है फॉर बिजनेस और एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है फॉर ओनर। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन किया जाता है और ये कॉन्सेप्ट हर टाइप के बिजनेस में अप्लाई होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई भी कंपनी हो। सो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये हर टाइप के बिजनेस में अप्लाई होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर सेपरेट पार्टी होती हैं, इसलिए उनके ट्रांजैक्शंस भी सेपरेटली रिकॉर्ड होने चाहिए और बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। एज पर दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मनी के टर्म में मेजर किए जा सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मनी के टर्म में मेजर नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है उस बिजनेस की, ये कैसे पता करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट होते समय जो कैपिटल थी बिजनेस की, उसका कंपैरिजन बिजनेस जब क्लोज होता है उस समय जो कैपिटल होती है उससे करते हैं, तो पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन इतने लंबे समय तक कोई इंतजार नहीं करता है, ना ही बिजनेस का ओनर और ना ही क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स। वो लोग जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं। इसे जानने के लिए और इस पर्पस के लिए इस प्रिंसिपल को बनाया गया और ये प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया। अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल का, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है और इस साल के एंड में मीन्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड और इस ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ
और अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीने का। एट प्रेजेंट द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। एट प्रेजेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को क्लोज होता है। मीन्स अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो फाइनेंशियल ईयर कैसे माना जाएगा, 2020 से 2021 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। The principle of full disclosure is state that all information regarding the business which are necessary should be disclosed in true and fair manner in the financial statement। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए, ट्रूली और फेयरली, ताकि अगर कोई भी चेंजेस हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हमें पता चल सके कि बिजनेस की एक्टिविटी में भी कोई चेंजेस हुआ है। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। Principle of materiality states that all important financial information that would sway the opinion of a financial statement user should be included in the financial statement। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना चाहिए जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के ओपिनियन को प्रभावित करती हूँ। सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, सतर्कता और दूरदर्शिता का प्रिंसिपल। Prudence concept states that do not overestimate the amount of revenues recognized or underestimate the amount of expenses। Prudence concept क्या कहता है कि रेवेन्यू के अमाउंट को, यानी कि जो इनकम है उसे कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसे पहले से कभी भी ज्यादा अनुमान उसका नहीं लगाना चाहिए, और जो एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे होते हैं उन्हें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनका पहले से कभी भी कम अनुमान नहीं लगाना चाहिए। While preparing profit and loss account and balance sheet, there is a rule that provision should be made for expected losses and expenses in future, whereas income to be earned in future shall not be considered till it become due। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय ये रूल होता है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनके लिए एक प्रोविजन अलग से होना चाहिए, यानी कि लॉस और एक्सपेंसेस के लिए अलग से कुछ अमाउंट निकालकर रख देना चाहिए, और फ्यूचर में होने वाली इनकम के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, और इनकम तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाती। The stock or investment should be valued at cost or market value, whichever is less। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो भी वैल्यू कम होती है, जो भी प्राइस कम होती है उस पर इसका वैल्यूएशन किया जाता है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डेप्रिसिएशन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, दूरदर्शिता और सतर्कता का प्रिंसिपल। सेवंथ प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विच दे हैव बीन परचेज्ड। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि एसेट्स को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहिए जिस प्राइस पर ये एसेट्स परचेज किए गए हों। इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, और इन्हें इनके मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। एज पर दिस प्रिंसिपल कॉस्ट हियर मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार कॉस्ट का मतलब है हिस्टोरिकल कॉस्ट से, मतलब जिस समय ये एसेट्स परचेज किए गए होते हैं उस समय की उनकी वैल्यू से। By considering the historical cost, there is no difficulty in valuation of assets and liabilities। हिस्टोरिकल कॉस्ट को अपनाने से एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यूएशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है,
यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पर ही दिखाना चाहिए, हर साल उनमें से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को भी डिडक्ट करना चाहिए। और कुछ एसेट्स ऐसे होती हैं जिन्हें परचेज करने पर कोई भी एक्सपेंसेस अगर ना किया गया हो, भले ही उनकी एसेट्स की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहिए। और कुछ एसेट्स जो चैरिटी में रिसीव होती हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना चाहिए। 8th प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट। According to this principle, all expenses incurred by any enterprises during an accounting period are matched with the income recognized during the same period. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें उस सेम पीरियड की इनकम से मैच किया जाता है। The matching principle facilitates to ascertain the amount of profit and loss incurred in particular period by deducting related expenses from the income recognized that period. मैचिंग प्रिंसिपल से पता चलता है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी इनकम होती है उस इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस होती हैं उस सेम अकाउंटिंग पीरियड के उन्हें डिडक्ट कर दिया जाता है, तो हमें पता चलता है कि बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मैच किया जाता है उस सेम पीरियड की इनकम से। अगर इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से तो माना जाता है कि बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट हुआ है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं इनकम से तो माना जाता है कि बिजनेस एंटरप्राइज में लॉस हुआ है। 9th प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट। According to this principle, every business transaction has two aspects, a debit and a credit of equal amount, or every transaction affect two different amount. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जो इक्वल अमाउंट के होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। The system of recording transaction based on this principle is called as double entry system. इस प्रिंसिपल पर बेस्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के सिस्टम को क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल द टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। इस प्रिंसिपल के कारण ही बैलेंस शीट की दो साइड हमेशा इक्वल होती हैं। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन दी है वो हमेशा ही सही मानी जाती है किसी भी समय। Asset is equal to liabilities plus capital, और capital is equal to assets minus liabilities, और capital plus liabilities is equal to assets.